लुक, इस वीडियो में मैं आपको जिम के बेसिक बेनिफिट्स नहीं बताने वाला। जैसे कि जिम जाने से हेल्थ अच्छी होती है, जिम जाने से फोकस इम्प्रूव होता है, जिम जाना इज़ गुड फॉर योर हार्ट, उससे आपकी लाइफ लॉन्ग होती है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है एंड स्टिल यू आर सिटिंग एट योर होम, यू आर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ योर रूम वॉचिंग यूट्यूब विद अ पैकेट ऑफ चिप्स। बट वॉट इफ़ आई टेल यू, अगर आपकी फिजिक अच्छी है, अगर आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में है, तो आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। What if I tell you you can attract more girls just by being in a good shape? You can earn credibility even without saying a word. Well, these are few of all the other things that I have experienced. जब से मैंने एक अच्छी फिजिक डेवलप की है, जब से मैं एक अच्छी शेप में आया हूँ, तब से मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्किंग आउट इज़ नॉट इनफ। आजकल हर दूसरा बंदा जिम जाता है, पर क्या सबकी एक अच्छी फिजिक है? क्या सबके एब्स है? क्या सब वी शेप में है? नहीं। इफ़ यू टेक अ लुक एट अ रूम ऑफ 100 पीपल, उसमें से सिर्फ 50 लोग ऐसे होंगे जो फिजिकली एक्टिव है। उन 50 में से सिर्फ 20 या 30 लोग जिम जाते होंगे, और उन 20 या 30 लोग में से सिर्फ एक या दो लोगों की अच्छी फिजिक होगी। दैट मीन्स इफ़ यू लुक ओवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ 1 या 2% लोगों की अच्छी फिजिक है। मतलब आप अगर ट्रेन करते हो और अपने आप को एक अच्छे शेप में मेंटेन करते हो, तो आप ऑलरेडी टॉप 2% में आते हो पूरी दुनिया में। सो इन दिस वीडियो आई विल बी स्पेसिफिकली एम्फेसाइजिंग कि अच्छी फिजिक कैसे बनाए। अगर आपको नहीं पता कि एक ग्रेट एस्थेटिक फिजिक कैसी लगती है, देन देखो। और ये चीज़ कोई ऐसी हाई फाई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। इफ़ यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, अगर आपकी नॉर्मल सोशल लाइफ है, नॉर्मल जॉब है, फिर आप ये फिजिक अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए आपकी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी पड़ेगी या फिर आपको स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और थोड़े सेक्रीफाइसेस ऑन योर फूड। आपको डाइट पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। लेट्स टेक इट दिस वे। One of the major reasons why you are single right now is just because you are not having a good physique, or let's say you are not in a better shape. I'm not even talking about 10 on 10 physique. अगर आप थोड़े से बेहतर शेप में होते, आपके थोड़े मसल्स विजिबल होते, तो क्या अभी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होती? People would have treated you better in a nicer way. People would respect you much more. जस्ट इमेजिन आप एक 100 लोगों के रूम में एंटर करते हो एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट। हैविंग अ फिजिक इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो तो एक शब्द बोले बिना लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस बंदे ने एक चीज़ पे मेहनत करी है, क्योंकि दिखती है फिजिक। तो ये उनको पता चलेगा कि ही इज़ डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट ओवर हिज बॉडी, सो दे ऑटोमेटिकली हैव सम रिस्पेक्ट फॉर यू, दैट दिस पर्सन हैज़ कंट्रोल ओवर हिज लाइफ। बिकॉज आप अच्छी फिजिक, अच्छे शेप में ऐसे ही टाइम पास करते करते नहीं आ सकते। इट सेंड्स आउट अ मैसेज दैट ओके, यू कैनॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, यू कैनॉट मैस विथ मी, आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ। एंड ये सारी चीज़ें आप कन्वे करते हो विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड। सो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ हैविंग a physique, just imagine the power of being in a good shape. Well, I don't understand आजकल क्यों लोगों ने एक आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड पाल के रखा है। वेल, इट इज़ अ गुड थिंग टू एन एक्सटेंट, बट इफ़ यू आर यूजिंग दैट आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर इट, देन यू आर इन ट्रबल। अगर आप अच्छी फिजिक इसीलिए नहीं बना रहे, अगर या फिर आप अपनी बॉडी के बारे में ध्यान इसीलिए नहीं रख रहे क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको जिम जाके पसीना नहीं बहाना, देन ये तो गलत है। यू आर यूजिंग इट आई डोंट केयर एज एन एक्सक्यूज बिकॉज यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू स्वेट आउट, यू डोंट वांट टू ट्रेन, यू डोंट वांट टू वर्क हार्डर, बट यू नीड टू कीप इन माइंड आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, getting into a good shape, improving your diet, improving your sleep and staying consistent at your workouts. ये सारी चीज़ें ट्रैक करना, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत सारे लोगों को होती है वो है कि जिम जाना इज़ फिज़िकल। जिम जाना सिर्फ एक गधा मजूरी है कि आप जाओ और बॉडी को तोड़ो और आपकी बॉडी बन जाएगी। बट दिस इज़ अ मिथ। व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी, जब आप अपनी बॉडी ट्रेन कर रहे हो, you are being physically challenged. And a very great thing about being physically challenged is it is also mental. लोगों को लगता है कि जिम जाना इस गधा मजूरी, बट नहीं, इट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिज़ायर टू क्विट।
कॉन्करिंग योर इनर बिच, एंड ऑल दिस थिंग्स आर मेंटल। ये सारी चीज़ों के लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है। दिस मेंटल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द अदर इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स ऑफ योर लाइफ। यही सेम मेंटल स्ट्रेंथ आपको दूसरे लाइफ के डिफिकल्ट टास्क में परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती वो ऐसे ही लोग हैं जो आज तक कभी फिजिकली चैलेंज्ड नहीं हुए। लोगों ने ये बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोसेस है उसको मिसअंडरस्टैंड किया है। आप यही सेम प्रोसेस, सेम प्रिंसिपल्स जो आप जिम में यूज़ करते हो वो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है जो ना ही आपको किसी बुक्स में मिलेगी, ना कोई कॉलेज में, स्कूल में, कहीं नहीं। ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड इज स्टॉप बीइंग एवरेज। Why are you settling for less? Stop compromising your life just because you don't want to work hard. You don't want an average life. You are on self-improvement. And your goal is to live your life the best way possible. So क्यों ना आप अपनी लाइफ का बेस्ट शेप अचीव करो, क्यों ना आप बेस्ट फिजिक अचीव करो। आफ्टर ऑल वी नीड टू रिमाइंड अवर सेल्व्स दैट वी ओनली हैव वन लाइफ। सो क्या आपको अपनी पूरी लाइफ जो एक ही है एक बड़े से पेट के साथ गुजारनी है? क्या आपको पूरी लाइफ ऐसे गुजारनी है कि आपकी गर्दन ही विजिबल नहीं है? लोगों को ऐसा ही होता है आजकल, शोल्डर्स के बाद डायरेक्ट मुंह चालू होता है, गर्दन होती ही नहीं है। सो डोंट कोप योर सेल्फ विद ऑल एक्सक्यूजेज दैट इट इज़ ओके टू बी फैट, इट इज़ ओके इफ आई डोंट वर्क आउट। नो, इट इज़ नॉट ओके। इफ़ यू आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट यू हैव मेड अ चॉइस। सो अब एक अच्छी फिजिक बनाना ये आपकी ड्यूटी है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं यार चलेगा फिजिक, क्या होगा फिजिक बनाने से, ये वही लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना नहीं चाहते। ऑल दिस आर द लूजर्स हु आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड। ये वही लोग हैं जिन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस में। सो जिनका पेशेंस नहीं है दे कैन नॉट डू इट। एंड लेट मी मेक इट क्लियर, बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर ईजी होता तो सबकी अच्छी बॉडी होती, सबका अच्छा फिजिक होता। एंड दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर लाइफ चॉइस दैट यू नीड टू मेक, आइदर डाई सेक्सी और डाई फैट। डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल एज अ मैन। अगर आप अपने आप को फिजिकली चैलेंज करते हो देन आपके लाइफ में बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। ऐसी कितनी सारी जॉब्स है जिसमें लोग सिलेक्ट नहीं होते जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली फिट। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप लाइफ में नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली फिट। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू हेल्प यू एक्सेल इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल। ये प्रोसेस आपको सिखाती है कि आप कोई स्पेशल इंसान नहीं हो, चाहे आपके पास 10 करोड़ है, 10 लाख है या 10,000 है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए। इट टीचेस यू हाउ टू डील विथ फेलियर्स एंड आई बिलीव दिस इज़ अ ट्रू अचीवमेंट। एंड ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू साउंड वियर्ड। ये सारी चीज़ें अनकॉमन साउंड करनी चाहिए बिकॉज एक अच्छी फिजिक भी अनकॉमन है। लुक अराउंड यू, क्या आपको कोई अच्छी फिजिक वाला बंदा दिखता है? अगर मैं एक पूरा वीक लूँ तो मुझे पूरे वीक में दैट इज 7 दिन में सिर्फ 3 या 4 लोग अच्छी बॉडी के साथ दिखते हैं जिनकी एक अच्छी डिसेंट रिस्पेक्टफुल फिजिक है। एंड दैट इज़ अवर सोसाइटी। मैं आपको एक और बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमारा गोल है एक एस्थेटिक फिजिक बनाना। हमें ऐसी बॉडी बनानी है कि हम अगर बीच पे जाए तो हम प्राउडली अपना टी शर्ट निकाल के नहाने जा पाए। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जिम जाना काफ़ी नहीं है, वॉक पे जाना काफ़ी नहीं है, अगर जॉगिंग पे जाते हो तो वो काफ़ी नहीं है। आपको अपने आप से पूछते रहना पड़ेगा कि फ़िज़िक कहाँ है, वेयर इज़ द फिज़िक। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग स्ट्रॉन्ग, हैविंग द स्ट्रेंथ इज़ अ गॉड गिफ्ट। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत लोग जेनेटिकली स्ट्रांग होता है और बहुत लोग जेनेटिकली वीक होते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर कोई बंदा 50 किलो का है तो वो ऑब्वियसली वो 80 किलो वाले बंदे से कम ही लिफ्ट कर पाएगा। सो स्ट्रेंथ इज़ नॉट इन अवर हैंड्स बट बिल्डिंग अ फिजिक वो हमारे कंट्रोल में है। सो आई बिलीव कि फिजिक बिल्ड करना एक रियल अचीवमेंट है, ना कि स्ट्रेंथ बिल्ड करना। पीपल गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग। Our goal is to build an attractive 10 on 10 physique, so that is body building. हमें जिम जाके पीआरस नहीं मारने, ना ही धूम धड़ाम आवाज़ करना है जिम में बड़े बड़े वेट्स उठा के। वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन लिफ्टिंग द हैवीएस्ट वेट्स वी कुड। येस वी हैव टू इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथ, बट उसके साथ साथ हमें अच्छी फिजिक भी बनानी है। सो हम दोनों चीज़ें साथ में पैरेलली करेंगे, फिजिक भी अच्छी बनाएंगे और स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिम जाके सबसे हैवी लिफ्ट कर रहे हो
और आप जब खड़े होते हो तब आप अपने पैर भी नहीं देख सकते। अब हो सकता है आपको मेरी सारी बातें सुन के ट्रिगर हुआ हो, गुस्सा आ रहा हो, एंड होना चाहिए, क्योंकि दैट वाज माय एक्चुअल इंटेंशन। क्योंकि आजकल हम लोग एक कोपिंग वर्ल्ड में रहते हैं कि जहाँ पे हमें सब लोग इतना प्यार से ट्रीट करते हैं, हम अपने आप को इतना प्यार से ट्रीट करते हैं कि जो हार्श रियलिटी है वो हम कभी फेस नहीं कर पाते। हम एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ हमारे फेवर में है। वी आर लिविंग इन अ कंफर्ट जोन, बट वी नीड टू एंटर द रियल वर्ल्ड नाउ। दिस इज़ द रियलिटी। वी नीड टू स्टार्ट अक्यूजिंग अवर सेल्स, स्टार्ट फेसिंग द ट्रूथ। एक्सेप्ट करो, अगर मैं मोटा हूँ तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है मैं मोटा हूँ। अगर आप पतले हो तो एक्सेप्ट करो कि ओके मैं पतला हूँ। एक्सेप्ट इट एज अ मैन, एक्सेप्ट द रियलिटी एज अ मैन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। डोंट लेट योर ईगो किल योर एम्बिशंस। अगर आपने अपने ईगो को टेक ओवर करने दिया देन आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। एंड यू शुड ऑल्सो नॉट लेट योर सराउंडिंग्स स्टॉप यू फ्रॉम अपग्रेडिंग योर सेल्फ। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे क्लोज्ड वंस हमें ऐसे सहारा देते हैं, सिंपैथी देते हैं कि इट इज़ ओके यार, कि यार आप तू फैट नहीं है, तू तो हेल्दी घर से आता है, तू खाते पीते घर का लड़का है, तू पतला नहीं है, तू फिट है, पतला रहना इज़ अ गुड थिंग नाउ डेज। बट ये सारी चीज़ें हमें हमारे ब्रेन को एक नेगेटिव वे में आगे जाके अफेक्ट करती है। दिस ऑल आर द कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हम यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज वी आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड, वी आर नॉट विलिंग टू ट्रेन हार्ड। क्योंकि फिजिक बनाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, राइट। सो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आगे जाके अननोइंगली, एंड इसी के वजह से लोगों की अच्छी बॉडी नहीं बन पाती। सो इट इज़ टाइम टू गेट हार्श विथ योर सेल्फ, फेस द ट्रूथ, फेस द रियलिटी। It is time to challenge yourself physically as well as mentally. Now let's take a look at the bigger picture. Just imagine what impact can you create on your further generations just by being in a good shape, just by building a great physique. आपकी नेक्स्ट जनरेशन कितनी हेल्दी होगी ये आप डिसाइड करते हो। जस्ट इमेजिन अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो आपके आने वाली जनरेशन्स आपको ये देखेंगे, राइट, कि यार इनकी बॉडी तो अच्छी है, हमें भी ऐसी बनानी चाहिए। You are going to influence them in a way, and as you are having a great physique you will make sure कि उनकी भी बॉडी अच्छी हो, वो भी अपने हेल्थ का ध्यान रखे, and this cycle is going to go on. This is an endless loop. So in a way you have the power to change your entire generation, you have the power to change your entire future generations. Well, this is my mindset right now. ये मुझे in a way motivate करता है for staying consistent, disciplined on my workout journey. एंड दिस इन अ वे ये बात सच भी है कि अगर आप अभी चेंज लाते हो देन वो चेंज आगे वाले सालों में फॉलो होने वाला है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर लिमिटेड वर्ल्ड। नहीं तो इस दुनिया के बाहर जो भी मर्द है, जो मैन है, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। वेल, दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड व्हेन आई विजिटेड थाईलैंड एज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। जब मैं वहाँ गया, जहाँ भी आसपास देखता था सारे लोग फुल्ली जैक्ड, 10 on 10 फिजिक, 8 9 10 ऐसे ऐसे नंबर वाली फिजिक, सबके एब्स है, सबके वी शेप बॉडी है, इतने बड़े बड़े बाइसेप्स है। लाइक अगर किसी ने चाहा होता तो मुझे वहीं के वहीं मार देता। ऐसा होता नहीं, पर जस्ट इमेजिन लाइक हम बचपन से एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही जगह पे बड़े हुए हैं, हमने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट माई थॉट्स, बट दिस हेल्प्ड मी टू वर्क हार्डर एट द जिम। दिस हेल्प्ड मी टू फोकस ऑन माई फिजिक मच मोर। इस चीज़ ने मुझे समझाया कि लाइफ में हर एक चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। बिकॉज अभी हमारे सराउंडिंग्स में सिर्फ कैरियर सेट करना, जॉब करना, शादी करना, ये एक सोसाइटी ने ब्लूप्रिंट सेट की है जो हम लोग सब बचपन से फॉलो करते हैं। स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब लगी, शादी करने हैं, बच्चे करने हैं, माँ बाप को रिटायर करना है। सेम पैटर्न 90% ऑफ द इंडियंस फॉलो करते हैं। बट बाहर ऐसा नहीं है। लोग हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, and we need to start doing that too, because I really believe that this is a better approach to life. So बाहर निकलो, बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करो, अपने लिमिटेड सिटी में मत रहो। A small exposure is enough to show you the reality. Don't just settle for a 9 to 5 job with a decent salary. What are you going to spend? आप
कमा तो लोगे, फिर स्पेंड किस पे करोगे अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, फैमिली नहीं है, अच्छी फिजिक नहीं है? आपको तो फिर वो सारे पैसे हॉस्पिटल में डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अब तक सिर्फ फोकस कैरियर पे किया है, जॉब पे किया है, हेल्थ गई, पेट गया, कुछ है नहीं कंट्रोल में। यू आर जस्ट लिविंग अ लाइफ जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो डोंट लाई टू योर सेल्फ, स्टार्ट बिल्डिंग अ ग्रेट फिजिक, एस्थेटिक फिजिक, नॉट बिकॉज योर फैट डॉक्टर recommends you to, but because it is necessary. So coming to the end of this video, just keep in mind that this is the first step of self improvement and it is just a matter of time कि आपको इस प्रोसेस से प्यार हो जाएगा। as soon as आपको थोड़े रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आपको मज़ा आने लगेगा, आप इस प्रोसेस में और डीप जाओगे और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे और नॉलेज कंज्यूम करोगे। यू विल बी मच मोर फोकस्ड एंड यू आर गोइंग टू वर्क हार्डर। एंड व्हाट मेक्स दिस जर्नी सो स्पेशल इज़ आपको एक अच्छी फिजिक अचीव करने के लिए बहुत सारी बैड हैबिट्स पीछे छोड़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप पिज़्ज़ा खा के, दारू पी के अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हो। आपको ये सब पीछे छोड़ना पड़ेगा, राइट? You have to stay consistent, disciplined, and you have to dedicate your life. You have to make many sacrifices. So in a way, you are improving your life by indulging in this process. So इसे ऐसा इन्वेस्टमेंट समझो कि आप अपनी बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड पैरेलली आप अपनी लाइफ भी इंप्रूव कर रहे हो। ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इट इज़ मच मोर देन दैट। यू आर ऑटोमेटिकली गेटिंग बेटर एट लाइफ जस्ट बाय फोकसिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो इस प्रोसेस का ROI बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर समवन जो अब तक जिम नहीं जाता या फिर जिम जाता है बट इतना सीरियसली ट्रेन नहीं कर रहा था फॉर बिल्डिंग अ गुड फिजिक, वेल देन इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। दिस इज़ द राइट टाइम, टेक द स्टेप राइट नाउ। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद, जॉब लगने के बाद या फिर शादी होने के बाद स्टार्ट करूँगा, देन डोंट वेट, डोंट फूल योर सेल्फ, क्योंकि तब आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ। तब आपके पास इतना फ्री टाइम नहीं होने वाला। सो वाई नॉट अभी आप थोड़ा मेहनत करके इस चीज़ को एक अपनी हैबिट बना दो, सो दैट अगर आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ भी जाए फिर भी आप इसको लगातार कर पाओ, जस्ट बिकॉज तब तक वो एक हैबिट बन गई होगी। एंड फिजिक बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ जिम जाना पड़ेगा। वीक में 4 बार जिम जाना इज़ इनफ फॉर 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स। इतना बहुत है एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। मेन चीज़ होती है आपकी डाइट, आपकी स्लीप और रिकवरी। जिम जाना इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट of building a great physique. And remember, working out consistently and building a great physique is mental rather than being physical. It is all about your mind, how you can control it. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो सारी ब्रो टॉक्स थी, लाइक इट वाज ब्रदर टू ब्रदर टॉक्स। ये कोई भी साइंटिफिक चीज़ें नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 2-3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ एंड इट हैज़ नॉट बीन टू लॉन्ग। हो सकता है कुछ लोगों को ये लॉन्ग लगे, पर इतना भी लंबा टाइम नहीं है। आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड थ्रू आउट माई जर्नी आई विल मेक श्योर टू शेयर insights, advices and the lessons which I learned from my mistakes. Also, this is an announcement. In a short period of time I am going to launch my own program जिसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे वर्कआउट करना है, कैसे रेस्ट लेना है, एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने रैप्स मारने हैं, कौन सा डाइट फॉलो करना है, डाइट कब खाना है, जिम कब जाना है, कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सा सप्लीमेंट नहीं लेना, everything to the single small detail. This might have a nominal price because I just want कि सिर्फ सीरियस लोग इस प्रोग्राम में एनरोल हो सके. सो इफ़ यू कैन रिलेट टू ऑल द थिंग्स विच आई हैव सेड इन दिस वीडियो अर्लियर, सो यू शुड नो कि मैं भी 2-3 साल पहले सेम स्टेट में था, सेम पोजिशन में था, मेरा भी माइंडसेट आपके जैसा सेम था. So I know exactly what you need to do for achieving a great physique. With this said, I hope you are enough fired up to start taking your workout journey more seriously. और अगर आप ऐसे इंसान हो जो अब तक जिम चालू नहीं किया एंड बॉडी का ध्यान नहीं रखता, I feel pity for you. Make sure to subscribe this channel if you are serious about self-improvement and drop a like in case you found value from this video. Thank you and have a great physique. Little flex.